गांव शहर पारा पारा देखो संगी हो हमार कार्यक्रम जोहार सितारा। और आज जोहार सितारा में हमार जन सितारा चमके बरा है वो सितारा है हमार एक्टर जन बॉलीवुड फिल्म से लेके तेलुगु फिल्म से लेके हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म तक के जन सफर तय करे है वो जयेश भाई सुप्रसिद्ध अभिनेता हमारे बीच आए हावे। तो जयेश भाई सबले पहले हमारे चैनल में आपके स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार भाई। आप हिंदी फिल्म में भी काम करे हो, आप तेलुगु फिल्म में भी काम करे हो, आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम करे हो, बहुत बढ़िया कलाकार हो। तो आपकी कलाकारी की शुरुआत कैसे हुई? कलाकारी कीड़ा जो बोल सकते हैं कि कलाकारी एक जो है बाई जब पैदा हुआ हूँ तब से मेरे अंदर में ये इनबिल्ट कीड़ा है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे अंदर डला है। और कहा है कि फिल्म करने की इच्छा बचपन से थी। जब भी फिल्में बचपन में देखता था तो मुझे लगता है कि ये फिल्म के जो हीरो हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, अमिताभ बच्चन ला सब मतलब जब भी देखा था तो मैं अपन ला वो हीरो समझ के प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ ये जैसे स्ट्राइक मार रहे हैं, जैसे एक्शन कर रहे हैं, मुझे भी करना है। तो वो कीड़ा बचपन से था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ कॉलेज तक के पहुँचा तो तब समय आने पे पता चला कि फिल्म लाइन में ही करियर बनाना है। और फिर उसके बाद मैं फिल्म की पढ़ाई करने के लिए आगे दूसरे शहर गए हूँ और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फिल्म के पढ़ाई करे बर आप कौन शहर में गए हो, कैसे पढ़ाई हुई साहब के? जी, जैसने मोर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है और बाद सबसे पहले डिसीजन ले हूँ कि क्या कहते हैं फिल्म में कोर्स करना है। कहा है कि जब भी कोई जॉब करने जाता ना तो हमन वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होते हैं कि अब फलाना फील्ड से हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। तो वैसे ही मुझे लगे कि जब फिल्म में करियर बनाना चाहता हूँ तो फिल्म के बारीकी जानना ज़रूरी है। तो मैं हैदराबाद गया हूँ और हैदराबाद जाके मधु फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ से फिल्म मेकिंग की बारीकियाँ सीखे हूँ। काफ़ी अच्छा मोर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुए और कुछ समय बाद मैं सुभाष घाई इंस्टीट्यूट जो बम्बई में है वहाँ से भी डायरेक्शन की बारीकियाँ सीखे हूँ और एक्टिंग की बारीकियाँ सीखे हूँ और वहाँ से मोर जर्नी स्टार्ट हुए और अभी और भी इच्छा है आगे सीखने की, सीखेंगे और आगे। तो आपके हमार संगवारी मन पूछते हैं अक्सर कि आप हमार छत्तीसगढ़ के हरो, आपके जो पैदाइश से हो छत्तीसगढ़ में हो। ठीक। तो फिर जैसे आप मुंबई में आप फिल्म वगैरह के प्रशिक्षण ले हो, है ना, वो सब सीखे हो, तो मुंबई में आप कुछ प्रोजेक्ट में काम करे हो का? जी, जैसे कि मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो हैदराबाद से हुआ था और हैदराबाद में मैं एज एन जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मोरे फिल्म इंस्टीट्यूट के काम जैसे हो गए, फिल्म इंस्टीट्यूट का जो मेरा कोर्स था ख़त्म होने के बाद मैं जूनियर आर्टिस्ट रहा। कई फिल्मों में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, कई मैं असिस्टेंट डीओपी रहा और धीरे धीरे छोटे छोटे रोल करे रहा हूँ कई सारे फिल्मों में। लेकिन अगर प्रॉपर फिल्म देखे हो तो आप एक हिंदी में फिल्म में न्यूटन में काम करे हूँ, बहुत अच्छे प्रसिद्ध फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए गई थी। और बाद में एक अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी चमन बहार, वो में काम किया हूँ और तेलुगु फिल्मों में भी 2-3 फिल्मों में किया हूँ। अब आप 2-3 फिल्म की बात बोला था, लेकिन ये फिल्मों में एक जबरदस्त आपके संस्मरण है। हाँ। न्यूटन के एक संस्मरण जेमा आप रोज अपन बाल वो कराते रहे थोड़ा वो ये तीनों जगह में जो ना आप काम करे। मैं सुने आज आप राजा मौली के साथ में भी काम करे हो, आप न्यूटन फिल्म में, चमन, आप अलग अलग लुक में काम करे हो। थोड़ा हमारे संगवारी मतलब बताते हो। जी, एज एन कलाकार अगर आप बोले तो ये मोर सौभाग्य रहे, लकी मानता हूँ कि कहते हैं हर फिल्म में जब भी मैं काम करे हूँ तो अलग अलग किरदार करे के लिए अलग अलग गेटअप, अलग अलग मतलब एक तैयारी करे हुए मौका मिले हैं बोला। जैसे कि न्यूटन में जब मैं काम करे हूँ तो फिल्म का सबसे खास स्मरण ये था कि 45 दिन तक मोर मुंडन हुए। कहा वो में एक छत्तीसगढ़ में शूट हुए, छत्तीसगढ़ की ही कहानी है, लेकिन एमा एक जो इलेक्शन के ऑफिसर होते हैं राजकुमार राव, ओकर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी ऑफिसर थोड़ा वो स्टाइलिश बना है डायरेक्टर कि क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम रहेगा आपका, ऑफिसर जैसा लुक रहेगा, 45 दिन मुंडन रहेगा। तो रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, मुंडन हुए, पूरा शूट हुआ, दूसरे दिन फिर उठा, फिर थोड़ा थोड़ा सा मुंडन, फिर मुंडन किए। तो ये 45 दिन का सिलसिला चला। इसी तरह राजमौली सर के फिल्म में भी काम करे, हालांकि राजमौली सर के फिल्म बाहुबली में काम करे हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बैड लक कह सकते हैं कि उसमें करके भी मेरा सीन हट गया। लेकिन उसमें जो काम करे राजमौली सर के साथ बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। जो आप अतेक बड़ डायरेक्टर के साथ, अतेक बड़ राइटर के साथ जो ना आप सीखे हो। जी,
तो वो उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो लिटरली बहुत अच्छा था, और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। अपने कैरेक्टर को, अपने आर्टिस्ट को, अपने कथा को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं, और उसको जितना हो सके पर्दे पे बखूबी सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनसे वो एक सीखने मिला। तीसरा, चमन बहार अभी रिसेंटली फिल्म कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा वेट पुट ऑन भी था, उसमें बाल वगैरह मेरे बड़े हुए थे। तो वो इसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, जिसमें मैं दुकानदार था एक ग्रीटिंग कार्ड का, जिसमें हीरो आके पूछता है। तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, अच्छा लगा था फिल्म में भी काम करके। छत्तीसगढ़ी में भी ऐसी अभी एक फिल्म करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 15 किलो वेट कम किया। तो अच्छी बात यह है कि हर फिल्म में मेरे को एक अलग गेटअप मिल नहीं, रहा अब है। एक ठन पिक्चर में तो आप तकरीबन 100 किलो ले ज़्यादा अपन वजन घलो बना करके कुछ वेट वेट जी बढ़े हाँ, नहीं जी से। हाँ, वो न्यूटन फिल्म के लिए था, जिसमें मैं 102 103 तक के वेट मेरा था लगभग। और एक रिसेंटली एक फिल्म के लिए भी मैं वेट पुट ऑन किया था, बाल बड़ा वगैरह किया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाई। लेकिन अच्छी ये बात है कि अब इस फिल्म की मौका मिला वेट वजन घटाने के लिए। छत्तीसगढ़ी अभी कतकन अभी आप फिल्म कतकन पिक्चर करे हो, कतकन पिक्चर करने वाला हो? अभी तक मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में प्रॉपर 2 लीड फिल्में कर चुका हूँ। एक फिल्म का नाम है राम बनाई जोड़ी, जेकर डायरेक्टर अमित प्रधान जी हैं, और दूसरा फिल्म था माया के घरौंदा, जेकर डायरेक्टर गौरीशंकर दास जी उड़ीसा से थे। तो ये दोनों फिल्में करने के बाद मैं 2 म्यूज़िक एल्बम भी कर रहा हूँ, जिसको पब्लिक हमारे जो व्यूअर्स है बहुत अप्रिशिएट किए। एक था तोर दीवाना हो करे, जो हमारे म्यूज़िक में रिलीज़ हुआ था पिछले साल, और दूसरा अभी रिसेंटली हुआ था तू ही माँ परान है करके बी ट्यून्स में। तो ये फिल्में किया, और बीच में कुछ छत्तीसगढ़ी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी किया था, और कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो आने वाली हैं, जो प्रेम युद्ध हाँ, बताया वो हूँ, आने के तैयारी चल रही है। वो आए के बाद जी, बताहूँ, हम अभी जी। बोला नहीं बतावन काबर के बहुत अगर गोपनीयता रहती जी, जी, फिल्म बने जी। के पहले। जी, आप तेलुगु पिक्चर में काम करे हो, आप हिंदी में काम करे हो, जी, आप छत्तीसगढ़ी में काम करत हो, जी। कैसे आप अपन एक्टिंग ला ये मेरा संभालते हो? आप अलग अलग भाषा में काम करने एक कलाकार के लिए चैलेंज रही थे, कैसे संभालते हो आप अपन एक्टिंग ला? कितना आप होमवर्क करते हो कर लिए? जी हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। ये है कि मैं एक साउथ इंडियन लड़का हूँ, आंध्रा से हूँ, और मेरी पैदाइश रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई, और हाँ, हम इंडिया से। तो इसमें आगे देखेंगे साउथ इंडियन तेलुगु, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी, इंडियन हो तो हिंदी। तो ये सारी 3 लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है। छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन बाकी दोनों लैंग्वेज में मेरा अच्छा कमांड है। और जब भी मैं कोई भाषा में काम करता हूँ, तो उससे पहले मैं खुद का वर्कशॉप लेता हूँ, खुद की तैयारी करता हूँ। जैसे अभी मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म कर रहा हूँ, तो होकर वर्कशॉप रखे हूँ, ताकि फ्लोर पर जब जाऊँ तो होकर फ्लुएंसी समझ सकूँ। वैसे हिंदी फिल्म के लिए भी जब भी काम करता हूँ, तो होकर मैं वर्कशॉप पहले रखता हूँ, शूटिंग के पहले 7 दिन पहले, ताकि उसमें फ्लुएंसी, उसमें परफेक्शन ला सकूँ। तो हर फिल्म के करने से पहले मैं अपना वर्कशॉप करके वो मैं परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कैरेक्टर में सही सेट हो, जो ऑडियंस को चाहिए, जो डायरेक्टर्स को चाहिए, वो पूरा ला के दे सकूँ। बहुत बढ़िया। आप बहुत कुछ एल्बम में भी काम करे हो छत्तीसगढ़ी के, जी हाँ। और काफ़ी हिट गाना रहे हवे। हाँ। एक बारे में बताओ कि एल्बम में भी आप काम कर लेते हो, ऐसे का अनुभव है एल्बम के? एल्बम के अनुभव ये है कि जो एल्बम मैं आपको बताता हूँ, वो तोड़ दीवाना हो गए रहे। वो जो एल्बम है 2019 में मार्च में रिलीज़ हुए इसे। और वो एल्बम की खासियत ये थे कि अभी तक, उस वक्त तक जो एल्बम बन रहे थे, उस एल्बम से काफ़ी हट के, बाकी एल्बम से हट के वो गाना बना था। जगह शूटिंग नालंदा परिसर में हुए, आज तक कहीं भी वो शूटिंग नहीं हुआ वहाँ उसका। और फिल्म में बहुत टेक्निकली हमने मेकिंग का स्टाइल हिंदी एल्बम के पैटर्न पे लिया था। म्यूज़िक पे काफ़ी हिंदी टच देने की कोशिश की थी। मतलब वो छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक एल्बम का एक नया दौर खुला था। उसके बाद फिर बहुत से गाने आए, मोर संसार और ऐसा जी म्यूज़िक में आप वगैरह देख रहे हैं। लेकिन जो एक खुशी होती है कि उस फिल्म को, उस गाने को जब हमने बनाया था, तो बहुत अच्छा कोशिश किया था। हाई स्पीड पे शूट हुआ था काफ़ी पूरा गाना, वो गाना था। दूसरा अभी रिसेंटली बी ट्यून्स का एक गाना हमने क्यों किया, उसमें तू ही माँ प्राण है करके, वो भी कोविड के लॉकडाउन के समय ही हमने गांव में जाके शूट किया था। गाना आप सुनेंगे तो बहुत मधुर मीठा है, छत्तीसगढ़ी उसमें आपको पूरा मिलेगा। प्रेजेंटेशन पूरा गांव के टच पे था। और उसमें भी यही कोशिश थी कि आम जैसे गाने बन रहे हैं उससे थोड़ा हट के बनाया, मतलब एक अलग लाइन खींचने की कोशिश रही है हमेशा एल्बम बनाने में। तो मेरी टीम और मैं हमेशा ये कोशिश की है कि एल्बम के से शुरुआत करें, जो 20 साल बाद भी जो देखे तो उसको लगे कि 20 साल पहले भी इतनी खूबसूरत एल्बम टेक्निकली बनते थे करके। तो अभी आपके मन छत्तीसगढ़ी फिल्म में रमे खाबे? पूरा।
और अभी बम्बई और कोनो कोती अभी जाएगा नहीं नहीं, है? बम्बई के तो अभी कोई ऐसा तैयारी नहीं है। एक तेलुगु फिल्म की बात चलत है, और तेलुगु फिल्म अभी 12 तारीख को जाता हूँ, अगर वो कंफर्म हो गया तो फिर बढ़िया है। अभी छत्तीसगढ़ में एक्टिंग के मामला में, काम के मामला जी। में का संभावना देखत हो आप एक एक्टर के हैसियत से? एक एक्टर की हैसियत से यहाँ पे काम करने के स्कोप बहुत है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बचपन से आप, मैं, हम सब जितने भी लोग हैं एक हीरो को देखते आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीरोइज्म दिखता है। अमिताभ बच्चन जी, हम, या फिर मिथुन चक्रवर्ती ले लीजिए। साउथ में हमने रजनीकांत, चिरंजीवी, नागार्जुन, हम इनको जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रेजेंट जो करते ही हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी अपना ऐसा स्टाइल, एक ऐसा प्रेजेंटेशन अपना देते हैं कि लोग प्रभाव होते हैं, यूथ प्रभाव होती है, और वो आइडल बनते हैं उसके। तो यहाँ भी वो स्कोप है एज एन आर्टिस्ट के लिए। जैसे यहाँ पे अनुज जी हैं, प्रकाश जी हैं, सुनील जी हैं, करण जी हैं, ऐसे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, जो लीड हीरोज़ हैं। उनके बाद और भी आने वाले समय पे जो यूथ है और अट्रैक्ट होकर और कुछ उनको आइडल माने, उनके स्टाइल से अडेप्शन ले, उनकी बॉडी लैंग्वेज ले, उनको आइडल माने, तो वो करने की स्कोप है यहाँ पे। कुछ नयापन के अपेक्षा नहीं है छत्तीसगढ़िया मल्लम पिक्चर में? एक नयापन, जैसे कहा है आप तेलुगु फिल्म के आपके अनुभव है जी, आपके अनुभव हिंदी फिल्म के जी, है, जी। छत्तीसगढ़ी में कुछ नयापन के कुछ संभावना देखा तो आप? छत्तीसगढ़ी फिल्म में है सर संभावना बहुत, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभी हम जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है अभी। और यहाँ की ऑडियंस को अभी आप नया नया वेराइटीज़, जैसे आप, हम खाना खाने जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो कभी साधारण देसी खाना खाते हैं, कभी चाइनीज़ खाते हैं, कभी इटालियन खाते हैं। तो वैसे ही अभी यहाँ के लोगों को देसी फिल्में देखने की आदत है। अगर आप उसमें थोड़ा सा अलग टच देते हैं, अलग सा, जैसे कि यहाँ की ऑडियंस हिंदी फिल्में देखती हैं, साउथ की फिल्में देखती है, तो उनको साउथ की हिंदी फिल्म का टच भी अगर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में देंगे तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, साउथ में हम देखे थे एक्शन है, साउथ में हम देखे थे गाने का स्टाइल है, हाँ हमने गाना एक्टिंग की जो स्टाइल है, हीरो का स्टाइल है, कैरेक्टर प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, वो इसमें भी देखने मिला हमारे छत्तीसगढ़ में। बनते हैं यार फिल्म, मज़ा आ गया देख के, हीरो बने काम करे, हीरोइन बने काम करे, तो वो काम के स्कोप है। और ये जो अभी नेक्स्ट फिल्म करने जा रहा था मैं, जो वो फिल्म में भी बहुत स्कोप दिखता है, क्योंकि वो फिल्म की स्टोरी एक्शन थ्रिलर है और बहुत भरपूर एक्शन है उसमें। और जो साउथ के एक्शन देखने हमें मिलता है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने मिलेगा, कहानी बहुत अलग मिलेगी, मेकर्स सारे यंगस्टर्स हैं, तो स्कोप है और पसंद आएगा। आप विधिवत शिक्षा ग्रहण करे हो फिल्म जी। मेकिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, ओकर कतका उपयोग करत हो आप अपन एक्टिंग में? ओकर उपयोग होते कि नहीं होए? उपयोग होते, लेकिन देखिए हमन जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में लाइफ में बहुत अलग होते हैं। तो सेम एकर में भी वही है कि हम जो पढ़ के आए हैं ओकर से कई बड़े वास्ट बड़ा कैनवास है फिल्म मेकिंग। मतलब हम पढ़े हैं तक किताब में, छोटा सा रिहर्सल, थोड़ा वर्कशॉप जो वहाँ करें वो करें हों, लेकिन जब ऑन फ्लोर आते हैं तो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और ओकर एक्सपीरियंस, ओकर टेकिंग, ओकर मेकिंग में काफ़ी दिमाग, काफ़ी अपना 100% देना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ बाहर आते हैं। तो जितना भी पढ़े हो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ 100% दूँ, और उससे बाहर से भी प्रैक्टिकली चीज़ें जो सीखने मिलती वो भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना, मेकिंग में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ को लेकर। और का सपना है आपके ये क्षेत्र में? कैसन टाइप के स्क्रिप्ट के आपके इच्छा है? कैसन ढंग से आप काम करना चाहते हो? स्क्रिप्ट के इच्छा तो ऐसे कि मैं एज एन आर्टिस्ट हर तरह के हर वैरायटी में काम करने की इच्छा रखता हूँ, और आगे जो भी कैरेक्टर मिली तो मैं 100% दूँ। और चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, हर वैरायटी में जब भी काम करूँ तो बस दर्शक मन ला पसंद आए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दर्शक हैं। चाहे वो कैरेक्टर छोटा हो, बड़ा हो, हीरो हो, विलन हो, कोई सा भी हो, जब तक दर्शक टिक मार्क नहीं लगाई ना तो फिल्म नहीं चली, आर्टिस्ट नहीं चली। तो इम्पोर्टेंट हमारे दर्शक हैं। बहुत बढ़िया, आप हमार मन से अपन अनुभव साझा करे जयेश भाई जी। आप अतक कम समय में अतक लंबा सफ़र तय कर चुके हो। आपके हर सफलता के हमन कामना करथन। आप मतलब बहुत बहुत शुभकामना है। और आप मन हमार कार्यक्रम में आए, हमार मन से अतक बढ़िया बातचीत करे हो, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। और संगवारी हो, अभी हमन गोड बात करें हमार फिल्म एक्टर भाई जयेश भाई से। अब बहुत बढ़िया अनुभव रही सही। जोहार सितारा आप मन लगातार हमारे कार्यक्रम में देखो, नवा कलाकार मन से आप मन के भेंट हो ही। आज बस अतकेच, अब देव विदा।
गांव शहर पारा पारा देखत रहो संगी हो हमार ये कार्यक्रम जोहार सितारा। तो देव विदा जमो संगवारी मल्ल चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।